हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएस सोनी मैथ्स क्लासेस। आज मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन का मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बतलाने जा रहा हूँ। इसमें कैसे हम लोग टी लेट करेंगे और कैसे हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छा तरीक़ा से सीखेंगे कि कैसे इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको आगे का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन का नोटिफिकेशन आपको मिले। देखिए, सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में इंटीग्रेशन जब भी करना होगा इसमें तो दो टर्म दिया रहेगा, एक फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा और उसका डिफरेंशिएशन भी उसके साथ रहेगा। जैसे देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, मतलब एफ एक्स है और उसका साथ में डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स भी है। तो हम लोग को एक फंक्शन को टी लेट करना होगा और किसको हम लोग टी करेंगे, एफ एक्स को लेट करेंगे टी। क्यों टी करेंगे? क्योंकि इसमें एफ एक्स भी है और एफ डैश एक्स है। हम लोग को फंक्शन जो है उसको छोटा कर लेना है। तो कैसे देखिएगा, कैसे हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। एफ एक्स और एफ डैश एक्स अगर दोनों एक साथ रहेगा तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसलिए हम लोग एफ एक्स को टी लेट कर लेते हैं। एफ एक्स को टी लेट करेंगे, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा हो जाएगा एफ डैश एक्स और t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt बाई डी एक्स। दैट मीन्स इसको हम लोग लिखेंगे एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये dx को इधर ले आए। अब हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन जो है उसको हम लोग i से डिनोट कर देंगे। तो i इज इक्वल टू एफ एक्स को t और एफ डैश एक्स डी एक्स, दैट मीन्स कितना आया है, एफ डैश एक्स डी एक्स के जगह dt। अब हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। t टू द पावर 1 dt है। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। तो इसी टाइप से t के पावर 1 है तो t टू द पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c, दैट मीन्स t स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। तो ये हमारा t जो है वो क्या था, एफ एक्स, दैट मीन्स एफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। हम लोग इस टाइप से इंटीग्रेशन करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। देखिए, इसमें 4 फार्मूला जो यूज होता है हम लोग उसको देखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, जैसे पिछला वीडियो में आप देखेंगे कि मैं टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, ये x टू द पावर n वाला जो था लगभग 20 फार्मूला में बताया था। अभी ये फार्मूला इस एक्सरसाइज में आपको 20 फार्मूला और लगेंगे। ये 4 फार्मूला इसमें यूज होंगे। देखिए, tan x का इंटीग्रेशन तो हम लोग बारी बारी से अभी देखेंगे कि आखिर tan x का हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, cot x का, sec x का और cosec x का। देखिए, tan x का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है माइनस लॉग मोड ऑफ cos x प्लस c या लॉग मोड ऑफ sec x प्लस c। cot x का इंटीग्रेशन है लॉग मोड ऑफ sin x प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। sec x का इंटीग्रेशन है लॉग मोड ऑफ sec x प्लस tan x प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। और cosec x है, cosec x का माइनस ये cosec x का लॉग मोड ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c, या इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग मोड ऑफ tan x बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। ये 4 फार्मूला है, लेकिन हम लोग जानेंगे कि ये कैसे बना है। देखिए, एक बात यहाँ पर समझना होगा कि अगर ऊपर में एफ डैश एक्स है कोई फंक्शन और नीचे में एफ एक्स डी एक्स है, तब हम लोग इसका कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। इसी पर ये चारों फार्मूला बना है। देखिएगा, एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स, कैसे इसका इंटीग्रेशन होगा। देखिए, एफ एक्स है
जो फंक्शन है उसी का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर में मिल जाए तो नीचे वाला फंक्शन में लॉग लगाते हैं। जैसे देखिएगा, अगर हम लोग fx को t करते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में, और अगर इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, fx का f डैश x dx इज इक्वल टू dt। तो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा, f डैश x dx मिल के बन जाएगा dt, और fx को हम लोग लेट किए हैं t, दैट मीन्स dt बाई t। तो हम लोग जानते हैं कि अगर 1/x का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होगा, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod ऑफ x प्लस c। तो 1/t का हो जाएगा log mod ऑफ t प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c, दैट मीन्स log mod ऑफ t मीन्स क्या है, fx। तो कहने का मीनिंग है कि अगर नीचे वाला फंक्शन का डिनोमिनेटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर में मिल जाए तो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन में हम लोग लॉग लगा लेते हैं डायरेक्ट ही। जैसे fx का डिफरेंशिएशन f डैश x dx मिला, तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, दैट मीन्स नीचे वाला फंक्शन में हम लोग लॉग लगा लेंगे प्लस कांस्टेंट टर्म c। तो इसी टाइप से अभी ये चारों फार्मूला हम लोग देख लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन tan x का। tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग मोड ऑफ cos x प्लस सी या log mod ऑफ sec x प्लस सी। देखिए कैसे होता है, tan x का इंटीग्रेशन माइनस लॉग mod ऑफ cos x प्लस सी या log mod ऑफ sec x प्लस सी कैसे। देखिए जैसे हम लोग i इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन को i कह लेते हैं, tan x कर लिए। tan x को हम लोग लिख सकते हैं sin x बाई cos x, sin x बाई cos x, और साथ में है dx। देखिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अभी आप लोग तुरंत ये देखे थे कि अगर नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मिले तो नीचे वाला फंक्शन में हम लोग लॉग लगा लेते हैं। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में आप cos x को t लेकर बनाइए या डायरेक्ट देखिए, cos x का डिफरेंशिएशन क्या मिलता है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। तो माइनस साइन x तो है नहीं, केवल साइन x है, तो हम लोग माइनस और यहाँ माइनस लगा लेते हैं, डिवाइडेड बाई cos x dx। तो क्या हो जाएगा, माइनस और ये माइनस साइन x अपन cos x dx। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। तो अगर नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है तो नीचे वाला फंक्शन में, डिनोमिनेटर फंक्शन में हम लोग डायरेक्ट लॉग लगाएंगे प्लस कांस्टेंट टर्म c। तो एक हमारा रिजल्ट आ गया। लेकिन इसको हम लोग log sec x, log mod ऑफ sec x प्लस c भी कह सकते हैं। क्यों, देखिए जैसे log का एक प्रॉपर्टी है कि log x टू द पावर m इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू log x। ये जो पावर है वो मल्टीप्लाई में साइड में आ जाता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि जब पावर वाले को साइड में ला सकते हैं, मल्टीप्लाई में ला सकते हैं, तो मल्टीप्लाई वाले को पावर में भी ले जा सकते हैं। दैट मीन्स log mod ऑफ cos x है, यहाँ 1 के माइनस के साथ 1 भी है, दैट मीन्स यहाँ -1 चला गया। पावर को जब साइड में, तो साइड से पावर में भी ले जा सकते हैं, -1 यहाँ आ गया। दैट मीन्स log mod ऑफ 1 बाई cos x प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। तो log और 1 बाई cos x को हम लोग लिख सकते हैं sec x, दैट मीन्स log mod ऑफ sec x प्लस c। tan x का इंटीग्रेशन हम लोग देख लिए। अगर हम लोग को देखना है cot x का इंटीग्रेशन, एकदम सिंपल में बता देते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी पूरा करने का जरूरत नहीं है। हम लोग को करना क्या है कि अगर नीचे वाला फंक्शन, डिनोमिनेटर फंक्शन का अगर ये डिनोमिनेटर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर में मिल जाए तो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन में डायरेक्ट लॉग लगा देना है। cot x है, जैसे cot x को हम लोग लिख सकते हैं cos x बाई साइन x dx। तो देखिए साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मिल रहा है, इसलिए नीचे वाला फंक्शन में, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन में डायरेक्ट लॉग लगा देंगे, log mod ऑफ साइन x प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। ये डायरेक्ट जो लगा रहे हैं ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पहले मैं बताया हूँ। ये अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ
लॉग मोड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए सेक एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है कि अगर ऊपर नीचे कोई भी फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हम लोग ऊपर भी सेक एक्स प्लस टेन एक्स से नीचे भी। हाँ, क्यों करेंगे? क्योंकि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर हम लोग मिलाना चाह रहे हैं। तो अगर आप देखिएगा कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स को अगर हम लोग टी करेंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन नीचे का डायरेक्ट ऊपर मिल रहा है, लेकिन मैं बड़ा फंक्शन है इसलिए लेकर दिखा रहा हूँ। सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी अगर करते डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, इतना इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स है। तो डी एक्स मैं इधर ले आ रहा हूँ इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स होता है, डी एक्स को इधर ले आया। सेक एक्स कॉमन अगर करते हैं तो ये आ गया टेन एक्स प्लस सेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखिए सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स आ गया ना, तो ऊपर वाले टर्म को पूरा को कर देते हैं डी टी, ये हो गया डी टी और नीचे वाले फंक्शन को टी। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी, डी टी बाई टी मीन्स 1/x का log mod of x, dt by t means log mod of t plus constant term c, that means log mod of sec x plus tan x, क्योंकि हम लोग t किसको लेट किए थे, sec x plus tan x को, तो log mod of sec x plus tan x। अब एक और फार्मूला बच रहा है, उसको हम लोग देख ले रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx का हम लोग देख लेते हैं। cosec x का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ cosec x के लिए हम लोग क्या करेंगे, cosec x है और इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं cosec x माइनस cot x से, ऊपर भी और नीचे भी। ये फार्मूला हम लोग बना रहे हैं। तो cosec x माइनस cot x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए। अब हम लोग cosec x माइनस cot x को t लेट कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन अगर इसका करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x और cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, इतना इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो लिख सकते हैं माइनस cosec x इंटू cot x और माइनस माइनस प्लस cosec स्क्वायर x डी एक्स, cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस ये इतना इज इक्वल टू डी टी। देखिए cosec x दोनों में से कॉमन कर लेते हैं। cosec x कॉमन करेंगे तो इसमें आ जाएगा cosec x और इसमें माइनस cot x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हम लोग इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू cosec x इंटू cosec x माइनस cot x dx को हम लोग dt कह लेते हैं। cosec x इंटू cosec x माइनस cot x dx को टोटल को क्या कह लेंगे, dt, और लेट किए हैं cosec x माइनस cot x को t, दैट मीन्स dt बाई टी। 1/x का इंटीग्रेशन जानते हैं, 1/x का log mod of x, तो यहाँ 1/t का है log mod of t प्लस c, दैट मीन्स log mod of cosec x माइनस cot x प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। अगर आप इसी को और बढ़ाना चाहेंगे, एक हमारा रिजल्ट आ गया कि cosec x का जो इंटीग्रेशन है वो log mod of cosec x माइनस cot x प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c होता है। एक और फार्मूला है, अगर इसको हम लोग और एक्सपैंड करेंगे तो इससे एक और फार्मूला बनेगा, log cosec x को 1/sin x माइनस cos x बाई sin x, cot x को लिख लेता हूँ cos x बाई sin x, log ऑफ ये sin x एलसीएम 1 माइनस cos x प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c, तो log 1 माइनस cos x फार्मूला, 1 माइनस cos x का क्या फार्मूला, 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और sin x का फार्मूला है 2 sin x बाई 2
इंटू कॉस एक्स बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सी, ये 2 कैंसिल हो गया, साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू कैंसिल, तो बच गया लॉग और साइन एक्स बाई टू बाई कॉस एक्स बाई टू, दैट मीन्स टेन एक्स बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सी। तो सेक एक्स का ये कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन हो गया लॉग मोड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी या लॉग मोड ऑफ टेन एक्स बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सी। तो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलेंगे, और अगर नए हैं आप तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और आगे का वीडियो मिल सके। धन्यवाद।